हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद घासीराम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश के एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के ऐसे दो टॉपिक जिनको यदि आप बोलते हैं, अपनी इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। क्या होते हैं ये? पहला है हमारा बाउंड टू और सेकंड नंबर है हमारा अफोर्ड टू। वन बाय वन दोनों को हम समझने वाले हैं। पहला आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है बाउंड टू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होना है किसी भी चीज़ के लिए बाध्य होना, मजबूर होना। लेकिन यहाँ पर हम क्या सेंस यूज़ कर रहे हैं? यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कि कोई भी घटना होना या कोई सा भी काम होना निश्चित है या निश्चित था। आ रहा है समझ में? जैसे कि मैंने कहा कि सच का तो बाहर आना निश्चित था, ठीक है, उसका तो एग्जाम में पास होना निश्चित है। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कोई काम होना तय है या निश्चित है या निश्चित था, उसको बताने के लिए आपको बाउंड टू का उपयोग करना होता है। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है। उसके बाद आप यदि सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको इज या वॉज लगा देना है। प्रेजेंट में इज लगा रहे हैं, पास्ट में वॉज लगा रहे हैं। लेकिन यदि आपको लगाना है कि इसके सेंस में आपको प्लूरल सेंस यूज करना हो तो आपको प्लूरल सेंस यूज करना हो तो ही सी इट नेम, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो इनके लिए आपको इज लगाना है, ठीक है। और हमारा यदि आई, वी, यू, दे प्लूरल वाला सेंस यूज हो रहा है तो आपको लगा देना है, इनके साथ आई के साथ एम लगता है, वी, यू, दे के साथ आर लगता है। ये प्रेजेंट के बारे में बात हुई। पास्ट में क्या होगा? पास्ट में ये होगा कि आपको, इसी को मैं मिटा करके अभी को यहीं कहीं बता देता हूं, आप थोड़ा सा फास्टली प्रैक्टिस करेंगे। इसके आई के साथ पास्ट में वॉज लगेगा, ठीक है। ही, शी, इट, नेम, इसके साथ आपको लगाना है वॉज। आई के साथ वॉज, ही, सी, इट, नेम के साथ वॉज। और बचे कौन कौन से? वी, यू, दे और प्लूरल। इनके लिए आपको लगा देना है वर। क्या लगा देना है आपको? वर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में आपने समझा कि सब्जेक्ट है इज, वॉज, एम, इज, आर सब लगा दिया। उसके बाद आपने लगा दिया बाउंड टू। उसके बाद आपने लगाना है वर्ब, और वर्ब के बाद आपको यदि ऑब्जेक्ट सेंस में आ रहा है, ऑब्जेक्ट यदि आपके सेंटेंस में है तो आपको ऑब्जेक्ट भी साथ ही साथ लगा देना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट होना है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। लिखा हुआ है सच बाहर आना तय है। सच का तो बाहर आना तय है, तो कैसे बनता है? सब्जेक्ट हमारा सच है तो द ट्रूथ। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में है तो इज लगा दिया, द ट्रूथ इज अब लगा दिया। उसके बाद हमने बाउंड टू और कम आउट। तो द ट्रूथ इज बाउंड टू कम आउट। आपने सेंटेंस समझा, आपने टॉपिक समझा, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपका ये वीडियो लेक्चर इसलिए लाता हूं ताकि आपको कंसेप्ट समझा दूं, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस भी करवा दूं, ताकि आपको इसको रियल लाइफ में यूज करने के लिए टफनेस ना हो। तो यहां पर समझते हैं, उसका सफल होना तय था। कैसे बनेगा? ही के साथ लगेगा वॉज, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है। ही वॉज बाउंड टू सक्सीड। अगला है उसका प्रतियोगिता जितना तय है, निश्चित है भैया, तो ही इज बाउंड टू। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें, कमेंट में बनाते रहे सेंटेंस। ही इज बाउंड टू विन द कॉम्पिटिशन। विन द कॉम्पिटिशन। देखिए दोस्तों, यदि आपने ये टॉपिक समझ लेते हैं और रियल लाइफ में यूज करते रहते हैं तो आप अंग्रेजी के एडवांस सेंटेंसेस बोलने लगोगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं आपको। उनसे गलती होना तय था तो दे वर, क्योंकि उनसे तो दे वर, दे के साथ वर लगता है, दे वर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। मेक अ मिस्टेक। अभी एक गलती के बारे में बात कर रहे हैं तो मेक अ मिस्टेक। अगला है हमारा परीक्षा से पहले घबराहट होना तय है, निश्चित है, तो इट इज बाउंड टू गेट स्ट्रेस्ड बिफोर द एग्जाम। एंजाइटी भी कर सकते हो। अगला है आज बारिश होना तय था तो इट वॉज बाउंड
बाउंड टू रेन टुडे, इट वॉज बाउंड टू रेन टुडे। समझ में आया दोस्तों? कंसेप्ट समझ में आया? कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगा देना है, इज, एम, आर, वॉज, वर लगा देना है, उसके बाद आपको बाउंड टू लगा देना है, उसके बाद वर्ब, देन आपका ऑब्जेक्ट और सेंटेंस आपके बनते चले जाएंगे। इन 5 सेंटेंसेस की आपने प्रैक्टिस करी, अगले 5 सेंटेंस और लाया हूं मैं आपके लिए। योजना का असफल होना तय था, कैसे बनेगा? द प्लान वॉज बाउंड टू फेल, द प्लान वॉज बाउंड टू फेल। हमें चुनौतियों का सामना करना तय है, हमें चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि निश्चित है, तय है। तो कैसे बनेगा? वी आर बाउंड टू फेस द प्रॉब्लम्स। दोस्तों इसको सेंस आपको किसी चीज में बाध्य होना, मजबूर होना, किसी कार्य को करने के लिए मजबूर होना, उसके लिए भी यूज होता है। अभी तो हम किसी काम को तय होने के बारे में बात कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके लिए ले करके आऊंगा, यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि सर उसको किस तरह से यूज किया जाएगा। यहां समझते हैं, वह अच्छा प्रभाव डालने वाला है, यह तय है। तो ही इज बाउंड टू मेक अ गुड इंप्रेशन। अगला है, उस फिल्म का हिट होना तय था। भैया बहुत अच्छी मूवी थी, हिट होना तो तय था। तो दैट मूवी वॉज बाउंड टू हिट या ब्लॉकबस्टर, बाउंड टू बी ब्लॉकबस्टर, ऐसा भी हो सकता है। इस तरह की गलती होना तय है, इस तरह की गलती होना तय है। दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, यहां पर एक गलती के बारे में बात करें तो मिस्टेक लगा दिया। दिस टाइप ऑफ मिस्टेक इज बाउंड टू हैपन, समझ में आया दोस्तों? तो ये था कंसेप्ट आपका बाउंड टू का। इसको रियल लाइफ में कैसे यूज करना है, इसके 5 सेंटेंस आप कमेंट करके बताएंगे। मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ रहा हूं। अगला टॉपिक है हमारा अफोर्ड टू। क्या होता है अफोर्ड टू? तो डेफिनेशन में लिखा है किसी काम को करने की स्थिति में ना होना, सामर्थ्य ना होना। कैसे? मेरा तो बाहर जाना का कोई मन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अगला सेंटेंस है, वह छुट्टी लेने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसमें सामर्थ्य नहीं है। किसी काम को करने की सामर्थ्य होना, स्थिति में ना होना, उसके लिए आपको लगाना है अफोर्ड टू। तो कैसे बन रहा है सेंटेंस कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर के माध्यम समझो। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन है व्यक्ति जो किसी काम को करने की स्थिति में नहीं है, वो। उसके बाद कांट या कुडंट अफोर्ड, कांट अफोर्ड या कुडंट अफोर्ड। कांट प्रेजेंट में लगाना है, कुडंट पास्ट में लगाना है। जैसे यहां पर नहीं थी वाला, मतलब यहां पर हमने इसलिए कुडंट लगाया। उसके बाद आपको वर्ब लगा देनी है, देन आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है और आपका सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस है, वह छुट्टी लेने की स्थिति में नहीं थी, वह छुट्टी लेने की स्थिति में नहीं थी। तो सी, अब सी के बाद आप कुडंट लगाएंगे, कांट लगाएंगे। तो सेंटेंस के माध्यम से लगाएंगे। सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है तो आपने उसको कांट लगा देना था, पास्ट में तो हमने कुडंट लगाया। तो सी कुडंट अफोर्ड टू टेक अ डे ऑफ, ठीक है। तो सी कुडंट अफोर्ड टू टेक अ डे ऑफ, ये आपका सेंटेंस बना इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। हम समय बर्बाद करने की स्थिति में नहीं है, तो कैसे बनेगा? वी कांट अफोर्ड टू समय बर्बाद, वेस्ट द टाइम। अगला है, मैं वह कार खरीदने की स्थिति में नहीं था। तो आई कुडंट अफोर्ड टू बाय दैट कार या द कार। अगला है, वे यह मौका गंवाने की स्थिति में नहीं है। तो कैसे बनेगा? दे कांट
अफोर्ड टू मिस दिस चांस या दिस अपॉर्चुनिटी, हम चांस लिख देते हैं। अगला है वह विदेश में पढ़ाई करने की स्थिति में नहीं थी, तो शी couldn't afford to study abroad। अगला है तुम अपनी सेहत को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं हो। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप अभी इस स्थिति में नहीं हो कि आप अपनी सेहत को नजरअंदाज कर दो। तो कैसे बनेगा? यू कांट अफोर्ड टू नजरअंदाज करना, अवॉइड योर हेल्थ। अगला है हमारा हम वह मैच हारने की स्थिति में नहीं थे, तो कैसे बनेगा? वी कुडंट अफोर्ड टू, वी पास्ट में है इसलिए हमने कुडंट लगाया, वी कुडंट अफोर्ड टू लॉस दैट मैच। अगला है वह और गलती करने की स्थिति में नहीं है। भैया उसने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं, अब वो और गलती करने की स्थिति में नहीं है, तो कैसे बनेगा? ही कांट अफोर्ड टू डू मोर मिस्टेक्स, डू वन मोर मिस्टेक, ऐसा कर सकते, एक और की बात है, वन मोर मिस्टेक। अगला है वे छुट्टियों पर जाने की स्थिति में नहीं थे, बहुत काम है उनको, वो छुट्टियों में जाने की स्थिति पे नहीं थे, तो कैसे बनेगा? दे कुडंट अफोर्ड टू गो ऑन वेकेशन या लीव्स, वेकेशन लिख देता हूं मैं तो यहां पर। अगला है मैं दोबारा देर करने की स्थिति में नहीं हूं, पहले से ही बहुत लेट हो चुका हूं, दोबारा देर करने की स्थिति में नहीं हूं, तो आई कांट अफोर्ड टू बी लेट अगेन। अगला है हम अभी जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है, कैसे बनेगा? वी कांट अफोर्ड टू टेक अ रिस्क अगेन। आया समझ में दोस्तों? तो ये थे कॉन्सेप्ट हमारे बाउंड टू के एंड अफोर्ड टू के, तो आपने समझा होगा। अब जाते जाते आप कमेंट में इन 5 सेंटेंस को कमेंट में करके बताएंगे कि आपको ये टॉपिक किस हद तक समझ में आया, और आपको कोई चाह हो, कोई टॉपिक सजेशन आपको देना हो कि इस टॉपिक पे आप वीडियो लेक्चर लाएं, तो हम बिल्कुल लाएंगे आपके लिए। और क्लास कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।